एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे ही देखा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड से पढ़ने वाले कक्षा 10 के वैसे स्टूडेंट जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके सिलेबस को देखेंगे और इस सिलेबस के माध्यम से हम टर्म 1 का सिलेबस देखेंगे जिसका एग्जाम आपका नवंबर 2022 में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आने वाले हर एक अपडेट तथा इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा यूं ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 का जो सिलेबस है 2023 के लिए वो आज के इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो आपका नया सेशन 2023 का होगा यानी कि 2022-23 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका जो एग्जाम लिया जाएगा वो 2 टर्मों में होगा। पहले टर्म का एग्जाम नवंबर में लिया जाएगा और दूसरे टर्म का एग्जाम आपका मार्च में लिया जाएगा। तो दूसरे टर्म का एग्जाम मार्च में लिया जाएगा, पहले टर्म का नवंबर में लिया जाएगा। और आज के इस वीडियो में नवंबर के सिलेबस को हम देखेंगे जिसको हम टर्म 1 के नाम से भी जानेंगे। और इस टर्म 1 के सिलेबस में जितने भी चीज़ें आपको बताई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हैं ना जी, विकल्प बहुवैकल्पिक प्रश्न को आपको पढ़ने, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न नवंबर में पूछे जाएंगे। अब कई स्टूडेंट कर क्या रहे हैं कि वो पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं यानी कि पूरे बुक को पढ़ रहे हैं, जिससे उनको दिक्कतें ये आ रही है कि वो नवंबर वाली चीज़ को कभी छोड़ रहे हैं, मार्च वाले में पढ़ रहे हैं और मार्च वाले को नवंबर में भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बेनिफिट नहीं होगी। अगर आप मार्च का सिलेबस नवंबर में ही कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं होगी, क्योंकि मार्च में जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा और आप उनका अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ लें तो आपको बेनिफिट नहीं होगी। और वैसे ही अगर आप नवंबर का सिलेबस अभी मार्च के लिए पढ़ लें तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि आपको बिल्कुल पूछेगी ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर और मार्च में 2 बार एग्जाम होगा और आपकी जो बुक है, गौर से सुनिएगा, आपकी जो बुक है उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में आपका जो भी चीज़ें हैं वो नवंबर के जो एग्जाम पूछे जाएंगे वो चीज़ें रखी गई है जिसमें आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, और दूसरे भाग में मार्च में जो एग्जाम होगा उसके लिए रखा गया और इसमें सारे के सारे एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि नवंबर के एग्जाम जो होंगे आपका टर्म 1 का उसका क्या सिलेबस रहेगा 2023 के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 2023 का कोई भी प्रॉपर सिलेबस नहीं आया है और ना ही ऐसी कोई न्यूज़ आई है कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा यानी कि कम होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो सिलेबस जारी करेगी या फिर नहीं करेगी वो लगभग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो 2022 का सिलेबस था उसी के आधार पर होगा और लगभग जो चीजें होगी वो 90% यहीं से सेम रहेगा। इसमें क्या किया जा सकता है कि एक चैप्टर को कम किया जा सकता है और या फिर एक चैप्टर को ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन अभी आप एक चैप्टर के चलते पूरा बुक को नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम जो चीजें बताएंगे वो चीजें आप पढ़िए, बाकी हमें नहीं लगता कि सिलेबस में कोई बदलाव किया जाएगा, और अगर बदलाव 1-2 चीजें की भी जाती है तो बाद में हम वीडियो के माध्यम से उनको कर भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले जी यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी का सिलेबस। और हिंदी में आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए हिंदी में आपको पढ़ना है जो भी चीज़ें इस साइड लिखी है उन्हीं को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूरदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें उत्साह अट नहीं रही, ठीक है, 2 कहानियां हैं, या दंतुरित मुस्कान और फसल नागार्जुन की, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, माता का आंचल, ये आपका दूसरे बुक का है। तो मात्र इन्हीं 6 चैप्टर को पढ़ने हैं और सारे के ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, ठीक है, हिंदी के 6 चैप्टर को पढ़ने हैं। बाकी आपको क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा में, तो वो है क्रिया के भेद, अनेकार्थी शब्द, समास पढ़ने हैं जी। समास में 3 चीजें पढ़नी है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। वाक्य के भेद पढ़ने जिसमें मिश्र वाक्य पढ़ना है, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ने, कर्तरी वाक्य अकृतरी वाच्य पढ़ने और अपठित गद्यांश पढ़ने। तो ये सब चीजें थी हिंदी एक स्टूडेंट के लिए जिसमें आपको पूछी जाएगी। अब देखते हैं प्यारे साथियों, दूसरा जो है वो हिंदी बी के लिए है। तो हिंदी बी के भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनमें से ये चैप्टर उनको करना है। आप चाहे तो मैं इनको छोटा कर देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो इस साइड दे रखा है इन्हीं को सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे देखते हैं अंग्रेजी के सिलेबस को यानी कि इंग्लिश के सिलेबस को। और इंग्लिश के सिलेबस में भी जो चीज़ें इस साइड लिखी हुई है यानी कि जो आपके लेफ्ट साइड है उन्हीं को पढ़ना है। चलिए मैं एक बार चैप्टर के नाम बता देता हूँ। अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ टाइगर इन द जू,
2 stories about flying, how to tell wild animals, the ball poem फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक और ट्रिप ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी। यानी कि टोटली आपको 11 चैप्टर जी इंग्लिश में पढ़ने हैं, दोनों बुक को मिला के, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपको पढ़ना है ग्रामर में। ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, मॉडल पढ़ना है, नॉन फाइनाइट, क्लाउज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्री और डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज। यानी कि आपको पैसेज पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ने हैं और ये जितने भी चैप्टर्स हैं 11 चैप्टर, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है। हालांकि सारे के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको कराएंगे, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पहला ग्रुप फुल होगा तो आपको दूसरा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी इस सिलेबस का भी। आगे है प्यारे साथियों इंग्लिश के बाद संस्कृत का। तो संस्कृत का सिलेबस कुछ इस साइड इस तरह से दिख रहा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है इसी में उर्दू का सिलेबस। जो भी उर्दू के विद्यार्थी हैं उनका सिलेबस कुछ इस टाइप से है, जिसमें 23 मुख्यतः रखे गए और हमें उर्दू की कोई जानकारी नहीं है, हम उर्दू पढ़ सकते नहीं है, इसलिए जो भी उर्दू के बच्चे हैं जी वो ये इसको देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उर्दू के बाद गणित का सिलेबस। गणित के सिलेबस में है रियल नंबर, पहला चैप्टर है जिसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, दूसरा चैप्टर है पोलिनोमियल बहुपद, तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 चरों वाले रेखिक बहुपद, चौथा है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं, पांचवा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब है अंक श्रेणी जो है आपका, ठीक है, उनको पढ़ना है, पांचवा चैप्टर। छठा है जो ट्रायंगल त्रिभुज, सातवां है सर्कल वृत्त और आठवां एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है वृत्त के क्षेत्रफल के से रिलेटेड है आपका चैप्टर 12, उनको भी पढ़ने, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों भौतिकी में आपको यानी कि फिजिक्स में, विज्ञान के जो फिजिक्स पार्ट है उनमें क्या पढ़ने हैं, आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। अगला है जो केमिस्ट्री विज्ञान रसायन शास्त्र के जो है उनमें आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है, और दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए प्यारे बच्चों जो भी चीजें पढ़नी है वो सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़नी है, ठीक है, क्या पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव पढ़नी है। आगे दे रखा है प्यारे साथियों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में है जैव प्रक्रम कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ऊर्जा के स्रोत, ये 3 चैप्टर हैं आपके जीव विज्ञान में। ये टोटली जो 7 चैप्टर आपने देखा वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के ही है, इसमें डिवाइड कर दिया गया है। अब बात आती है स्टूडेंट की, कुछ वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आप विज्ञान के भी देख सकते हैं, हिंदी के भी कुछ वीडियोस हैं, कुछ प्लेलिस्ट है, उनको भी आप चेक जरूर कर लीजिएगा। आगे है इतिहास के प्यारे साथियों। तो इतिहास में देखिए क्या लिखा गया, जिसको सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है इतिहास, उसमें यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चीजें हैं। अगला है भूगोल में। भूगोल में आपको रखा गया संसाधन एवं विकास, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन एवं जल संसाधन, ये 3 चैप्टर रखे गए। अगला है प्यारे साथियों नागरिक शास्त्र, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हैं, उसमें रखा गया सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जन संघर्ष और आंदोलन, ये 3 चैप्टर रखे गए हैं। आगे है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में आपके हैं विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये 2 चैप्टर आपके अर्थशास्त्र में रखे गए। जो भी अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए रखे गए हैं अकाउंटेंसी में अंतिम खाते, समायोजन रहित और बैंक समाधान वितरण। अगला है बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट के लिए कार्यालय दिनचर्या एवं बैंक, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये थी सिलेबस आपके क्लास 10th के लिए, जो कि सभी सब्जेक्ट्स की थी। हाँ, इसमें कई से बच्चे आके कमेंट आएंगे कि सर आईटी का सिलेबस नहीं बताए, मीडिया का सिलेबस नहीं बताए, तो इसके लिए कोई भी सिलेबस को आउट नहीं किया गया है, ना ही इनके लिए कोई भी मॉडल पेपर आई है। आप इनकी तैयारी क्या करें, जितने भी चैप्टर आपके बुक में दे रखे हैं, जो भी आपके आईटी या मीडिया के अगर आपको बुक मिले, मान लिया जाए 10 चैप्टर दे रखे हैं, तो आगे के 5 चैप्टर आपको अभी पढ़ने हैं और आगे के 5 चैप्टर आपको मार्च के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी आप तैयारी ऑब्जेक्टिव की कीजिए, आपका एग्जाम नवंबर में ले जाएगी और ये 100% ऑब्जेक्टिव ली जाएगी। प्यारे साथियों बने रहिए हमारे साथ, हम यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहे हैं जल्दी ऑब्जेक्टिव सेशन, जिसमें आपके सभी चैप्टर्स को कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। साथ ही प्यारे साथियों चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपके लिए कोई भी वीडियोस अपलोड होती है आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऐड नहीं हुए, व्हाट्सएप ग्रुप
ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और अगर चाहे तो आप हमें डायरेक्टली 8797140045 पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन क्लास 10th का मैसेज करके। डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।